नमस्ते। मैं हूं बबीता भारतीय। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पैसे बचाने की कुछ ऐसे तरीके जो आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट, ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप पैसों की बहुत अच्छी खासी बचत अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आज के दौर में पैसा बचाना हम सबके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर ही माना गया है। हम पूरी जिंदगी पैसा बचाने के लिए नए उपाय जानने के लिए लगे रहते हैं ताकि भविष्य के लिए हम आर्थिक रूप से मजबूत बन सके और अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतें पूरी कर सके। इस वीडियो में कुछ क्रिएटिव तरीके के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप आसानी से पर्याप्त जो पैसा है वो बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आपको कितना पैसा खर्च और कितना बचाना चाहिए। तो आपके साथ एक ऐसा सेविंग का फॉर्मूला है जो शेयर करूंगी जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल्स ऑफ बजटिंग भी कहा जाता है। तो 50% सैलरी अपने खर्चों पर खर्च करें, जैसे रेंट, ईएमआई, दैनिक खर्चे, यातायात के खर्चे। 30% बचाकर बैंक में रखें जो एकदम से इमरजेंसी में काम आए, जैसे सेविंग बैंक या नकद में आप रख सकते हैं। 20% सेविंग निवेश में डालें, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बीमा आदि आप करवा सकते हैं। तो अब हम पॉइंट समझेंगे। 10 जो पॉइंट है आपके साथ शेयर करूंगी उनमें है, फर्स्ट है अपने खर्चों का बजट बनाएं। यह पैसों की बचत का एक प्रमुख शुरुआती तरीका है जो कि मनी सेविंग के लिए बहुत जरूरी भी है। इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत का स्टेप भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप जरूरी खर्चों के लिए एक बजट तैयार करें। अगर आप अपने खर्चों को कहीं लिखकर रखें तो यह आपको यह समझने में आसानी करेगा कि पैसा आखिर कहाँ जा रहा है और कहाँ से बचत की जा सकती है। सबसे पहले अपने जरूरी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। इन खर्चों पर आपको अपनी कमाई का केवल 50% ही खर्च करना चाहिए। अब बचे हुए 30% पैसों को अचानक आने वाले खर्च या इमरजेंसी खर्च के लिए अलग से रख सकते हैं, जो कि जरूरत न पड़ने पर अपने आप ही सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 20% पैसे को हमेशा सेव करके रखें। इस पैसे को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। सेकंड जो टिप्स है, फिजूल के खर्चों से बचे। गैर जरूरी वस्तुओं की खरीदी से हमेशा बचना चाहिए, ये आपके बजट को बिगाड़ सकता है। इसके बाद आप अपने खर्चों को समय समय पर अध्ययन, एनालाइज जरूर करें ताकि फिजूल आपका जो खर्चा होता है वो बच सके और वो भी सेविंग में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड जो टिप्स है, बैंक में आरडी करवाएं। आरडी अकाउंट अपने रोज के खर्चों में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आप करवा सकते हैं, जिसमें आपको आपके जमा पैसों के साथ एक निश्चित रिटर्न भी मिलता है। आरडी उस सूरत में निवेश और सेविंग का बेहतर ऑप्शन होता है जब आपके हाथ से खर्चे ज्यादा हो। आरडी में आपको हर महीने एक निश्चित रकम डालनी ही होती है, जिसके दबाव में आप पैसा अवश्य बचा लेते हैं। इससे पैसा निकालना भी आसान होता है। फोर्थ जो टिप्स है, कहीं पे निवेश करें, मीन्स इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सलाह के मुताबिक पैसों की बचत के लिए निवेश बहुत जरूरी माना गया है। एक सोचा समझा निवेश आपको आर्थिक मजबूती तथा बेहतर लाइफस्टाइल दे सकता है। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी में आप थोड़े थोड़े अमाउंट में भी निवेश कर सकते हैं, जिससे आप अपने पैसों पर अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह ले सकते हैं। किसी एक्सपर्ट से आप मिलकर बात कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि हर महीने आपको अपनी कमाई का कम से कम 20% धन निवेश में अवश्य डालना चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कहीं आने जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, मेट्रो आदि का इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से आपका जो भी खर्च होगा वह आपके अपने वाहन के मुताबिक बहुत कम होगा। ऐसा करने से आप कुछ समय में ही अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स हैं, पैदल चलना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी दूरी के लिए पैदल चलने की आदत डालें। जहां एक तरफ ये आदत आपकी सेहत को बेहतर करेगी, वही दूसरी तरफ आपके पैसों की भी बचत करेगी। नेक्स्ट जो टिप्स है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। स्वास्थ्य बीमा भी आपके पैसे बचाने में सहायक साबित हो सकता है, जिसे लेकर आप अचानक आने वाले मेडिकल खर्चों से बच सकते हैं। आज के समय में अस्पतालों के खर्चे कितने अधिक बढ़ चुके हैं ये हम सब जानते हैं, इसलिए आपको बेशक लगे कि मुझे बीमा की क्या जरूरत है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो टिप्स है, घर के खाने की आदत डालें। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है और आप अधिकतर बाहर का खाना खाते हैं तो इसमें कमी लाइए और बाहर के बने खाने को
कम कीजिए और बाहर के बने खाने की बजाय घर का बना हुआ खाना खाइए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, बाहर के बने खाने में साफ सफाई की कोई गारंटी नहीं होती है, इसके कारण आपकी जो सेहत होती है वो भी खराब होती है। वहीं दूसरी ओर ये पैसों की बचत भी नहीं होने देता, बहुत आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट होते हैं। आप सोच कर देखिए कि बाहर मिलने वाला पिज्जा अगर आप घर पर ही बनाए तो आपको निश्चित ही 3/4 पैसों की बचत जरूर होगी। नेक्स्ट जो टिप्स है, अपने महीनों के बिल को कम करने का प्रयास कीजिए। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने मासिक बिलों के भुगतान में काफी कमी ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको बिजली की बचत, पानी की बचत आदि का ध्यान रखना होगा, जो कि थोड़ी ही सही लेकिन आपके मासिक बिलों के भुगतान में काफी हद तक कमी ला सकता है। जिन बचे हुए पैसों से आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है, दिखावे के चक्कर में या किसी होड़ में ना पड़े। ये बात ना तो आपकी आर्थिक लिहाज के लिए अच्छी है और ना ही आपकी मानसिक सेहत के लिए। इसलिए आपको किसी की होड़ में नहीं पड़ना है, उतना ही खर्च करें जितना आप में सामर्थ्य हो और आपके लिए जरूरी है। अक्सर दिखावे के चक्कर में लोग सामर्थ्य से अधिक खर्च कर लेते हैं, जिससे सबसे बड़ा योगदान क्रेडिट कार्ड का और लोन का होता है। यह एक तरफ आपकी मनी सेविंग को खत्म करता है और दूसरी तरफ आपको कर्ज के बोझ में भी दबा देता है। इसलिए जितना जरूरी हो सके उतना ही खर्च करें, बिना फालतू के खर्चों को कम करें। शॉपिंग उसी चीज की करें जिसकी आपको बहुत जरूरत हो। हमेशा शॉपिंग से पहले 3 मिनट सोचिए कि क्या आपको वास्तव में उस चीज की अभी बहुत जरूरत है, तभी आप उसे खरीदें, वरना आपके जो पैसे हैं बहुत वेस्ट हो जाते हैं। कि आप फैशन के चक्कर में ना फंसे, ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम से कम करें। आजकल के जमाने को देखकर हमें चस्का लग जाता है कि हम भी बहुत फैशनेबल रहें, इस वजह से हम बहुत सारे कपड़े ऐसे खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं जो कभी इतनी काम नहीं आती, बस एक बार पहनने के बाद उसका कोई इतना यूज नहीं होता। तो हमेशा स्मार्ट शॉपिंग करें, ऐसी चीजें खरीदें जिसका आप यूज बार बार कर सकते हैं। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि एक चीज अगर आपने पहन ली तो उसको आप दोबारा नहीं पहन सकते। जी हाँ, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। और थोड़ा स्मार्ट यूज कीजिए कि जो आपने नेक्स्ट टाइम पहना था उसको हम किस तरह से चेंज करके कुछ और उसमें ऐड करके इस तरह से पहन ले कि वो नया एक चीज या कोई ड्रेस बन जाए, जो लगे ही ना कि इसको हमने दोबारा कभी पहना था। इस तरह से आप बहुत से आइडियाज लगाकर आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसको बार बार जो है अपनी लाइफ में यूज करें। ऐसा करने से आप बहुत सारी जो शॉपिंग करते हैं वो करने से बच जाएंगे और इससे भी आपके बहुत अच्छे खासे जो पैसे हैं उसकी बचत होती रहेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिनसे वो भी सीख सकते हैं कि पैसों की जो बचत है वो किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पैसों को बचाना, उसी से ही सेविंग हो सकती है। क्योंकि कितना भी कमाएं और हम उसको यूं ही उड़ाते रहेंगे तो पैसों की जो सेविंग है वो कभी नहीं हो सकती। तो इसमें जो सारे बातें आपको बताई है वो ध्यान से उनका यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।